students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class exercise 4.2 सेकंड क्वेश्चन. देखिए सेकंड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 4.2 का है उसके अंदर लिखा हुआ है solve the problems given in example 1. एग्जाम्पल 1 के अंदर जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व कीजिए. ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 71 पर है. ठीक है, तो उसमें लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली. रिप्रेजेंट करना है लेकिन इसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है, तो हम सोल्व ही करेंगे. तो एग्जाम्पल 1 के अंदर कुल मिला के दो पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट जोहन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. दो बच्चे हैं, एक का नाम जोहन एक का नाम जीवंती. उन दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं. ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. दोनों अपने 5-5 कंचे गुम कर देते हैं. एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. जब दोनों ने अपने 5-5 कंचे गुम कर दिए तब उसके बाद उनके पास जो कंचे हैं उनकी प्रोडक्ट यानी उनका गुणनफल कितना आता है 124. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट. हमें ये पता लगाना है कि उनके पास कितने कंचे थे. हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद. शुरुआत में उनके पास कितने कितने कंचे थे. एक बात का तो पता है हमें कि शुरुआत में दोनों के मिला के 45 कंचे थे, लेकिन जोहन के पास कितने थे, जीवंती के पास कितने थे, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो सॉल्यूशन है इस फर्स्ट पार्ट का. लेट द नंबर ऑफ मार्बल जोहन है. मान लेंगे हम जोहन के पास कंचों की संख्या, वो मान ली हमने x मार्बल्स लिख दिया. ठीक है, और फिर लिखा लेट नंबर ऑफ मार्बल जीवंती है. इसके पास दोनों के पास 45 है, तो 45 में से जोन वाले निकाल दें, माइनस कर दे, तो वो जो बचेंगे वो किसके आ जाएंगे, जीवंती के पास आ जाएंगे. यानी 45 माइनस x मार्बल्स. ठीक है, अब दोनों ने अपने 5-5 कंचे गुम कर दिया. आप लिखेंगे आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल ईच. आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच देन तब जोहन हैड नंबर ऑफ मार्बल्स. जोहन के पास कितने कंचे हो गए, 5 गुम कर दिए. उसके पास मान लीजिए पहले 20 थे, तो 20 में से 5 गुम कर देगा तो वो क्या हो जाएगी, 20 माइनस में 5 15 आ जाएंगे. उसी तरह से 20 तो है नहीं हमारे पास, तो हमने अलजेब्रिकली x कंसीडर किया, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5. ठीक है, x माइनस 5 मार्बल्स. जीवंती हैड नंबर ऑफ मार्बल्स. जीवंती के पास कितने थे पहले, 45 माइनस x थे, तो उसमें से 5 और कम कर दो, तो ये कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे 45 तो थे, उसमें से 5 गुम हो गए, ये हो जाएगा 40 माइनस x. आगे लिख देंगे हम मार्बल्स. ठीक है, यहां पर आ गया समझ में. अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, इसने ये कहा है कि 5-5 कंचे गुम कर देने के बाद उनके पास जो कंचे हैं ये इनका गुणनफल कितना है भाई, प्रोडक्ट कितने 124. तो नाउ लिखेंगे हम x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x. ठीक है, और इनकी प्रोडक्ट कितनी है 124. यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसको सोल्व करेंगे. देखिए पहले x की जो मल्टीप्लीकेशन है वो इस कंप्लीट के साथ करेंगे. x मल्टीप्लाई विद 40 माइनस x माइनस 5. अब माइनस 5 की किसके साथ, 40 माइनस x के साथ इक्वल टू 124. चेक करना ही दिखाई दे रहेगा वीडियो में नीचे तक. ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर. इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 5 को इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 200. अब माइनस को माइनस के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 5x और इक्वल टू 124. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इधर. ठीक है, देखिए तो यहां हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर. देखिए 40x प्लस 5x भी हो जाएगा प्लस 45x और माइनस 200.
इक्वल टू 124। अब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, हम प्लस एक्स स्क्वायर करके करते हैं तो ज्यादा इजी रहता है, हमने लगभग क्वेश्चन ऐसे ही किए हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है कंप्लीट जो लेफ्ट हैंड साइड की, इस कंप्लीट को आप राइट हैंड में ले जाएं तो इधर आ जाएगा 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा 45 और ये प्लस का हो जाएगा कितना 200, ठीक है। और ये ऑलरेडी प्लस में है तो इसका साइन चेंज नहीं कर सकते, ये अपनी साइड में ऐसे रहेगा, ठीक है। अब आप इस 0 को इधर भी लिख सकते हैं तो आप इसके पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस में हो जाएगा 324 और इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट नीचे जगह नहीं, मैं स्टेटमेंट इसको साफ कर देता हूं, समझ में आ गई होगी आपको। यहां पर कर लेते हैं हम इस सेकंड पार्ट इसको, तो ये हो जाएगा। अब आगे देखिए इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 इक्वल टू 0। देखिए फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म मेथड से करेंगे हम, तो उसके अंदर क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 324 यानी कांस्टेंट नंबर को कोफिशिएंट विद एक्स स्क्वायर उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 1 है तो ये आ गया प्लस 324। जब ये मल्टीप्लीकेशन प्लस आ जाती है तो बीच वाली जो रकम होती है ना, उसको जो हम उसके दो पार्ट करते हैं उन दोनों के साइन एक जैसे होंगे। यहाँ -45 था तो इसके क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं वो देखिए, आप ऐसे करके देख ले कि भाई -40 -5 दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 240 बने 200। लेकिन इससे तो बात नहीं बढ़ी तो क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसको कम करेंगे, इसको थोड़ा ज्यादा करेंगे। मान लीजिए यहाँ मैंने कितना कर दिया 36 कर दिया, यहाँ पर 9 कर दिया। अब इनकी प्रोडक्ट करते हैं, 9 6 54, 9 3 27 और 5 32, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही आ गएगी, ठीक है। तो इसके जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे -36 और -9, तो इसको आप कर सकते हैं आप एक्स स्क्वायर -36x -9x प्लस 324 इक्वल टू 0। नाउ इसके बाद इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा x -36, यहां से हमारे पास -9 कॉमन आ जाएगा। आपको पता है ना जब हम माइनस कॉमन लेते हैं आगे साइन चेंज हो जाता है, तो ये जाएगा x -36 इक्वल टू 0। तो आगे हो जाएगा ये x -36 इंटू x -9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां देखिए इसमें, इसके बाद यहां है आगे, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। आप लिख सकते हैं when x -36 equal to 0 then value of x equal to 36 and when x -9 equal to 0 then value of x equal to 9। अब जो आंसर है वो हमारे 2 आ गए। 2 कैसे, x क्या माना था हमने कि जोहन के पास कंचों की संख्या। अब आप लिखेंगे जोहन हैड मार्बल, जोहन हैड मार्बल्स कितने भाई 36। देयरफॉर जीवंती हैड मार्बल्स, जीवंती के पास कितने भाई 45 माइनस एक्स दैट इज 45 माइनस 36, ये हो जाएगा 9। एक आंसर तो ये आ गया, या लगा सकते हैं आप इफ। दूसरा है इफ आइदर जोहन हैड मार्बल्स, कितने भाई x की वैल्यू 9 थी ना, तो जीवंती के पास क्या हो जाएंगे, जीवंती हैड मार्बल्स, ये हो जाएंगे 45 माइनस 9 दैट इज 36। इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं 36, 9 और 9, 36। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। A cottage industry produces a certain number of toys in a day. एक कॉटेज इंडस्ट्री यानी कोई घरेलू कारखाना है, उद्योग है जिसके अंदर खिलौने बनाए जाते हैं। एक दिन में कुछ खिलौने बनाए जाते हैं। आगे लिखा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज इन रुपीज, यानी एक खिलौने की जो लागत है, एक खिलौने का जो मूल्य है, उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, was found to be 55 minus the number of toys produced in a day।
यानी एक दिन में जितने खिलौने बनाए गए 55 में से उसको घटा हुआ, मान लीजिए एक दिन में 5 खिलौने बनाए, ठीक है, तो एक खिलौने की कॉस्ट कितनी, 55 माइनस में 5 यानी 50, एक खिलौने की कीमत, ठीक है। मान लो एक खिलौने की कीमत है 10 रुपए, कितनी, 10, एक दिन में जो खिलौने बनाए वो 10 बनाए भाई, 10 खिलौने बनाए, तो एक खिलौने की जो कॉस्ट हो कितनी हो जाएगी, 55 माइनस में 10 दैट इज 45, ठीक है। कुछ ऐसे बताया गया इसके अंदर। तो आगे लिखा है इसने, on a particular day the total cost of production was rupees 750, यानी एक दिन ये निरीक्षण किया गया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की गई कि भाई एक दिन में कुल कितने रुपए के खिलौने बना लेता है कोई मजदूर है या कोई कॉटेज इंडस्ट्री को जो चलाता है वो 750 रुपए के खिलौने बना लेता है, ठीक है। तो आगे लिखा है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, जिस दिन ऑब्जर्वेशन की गई थी कि 750 रुपए के खिलौने बनाए गए हैं, तो उस दिन कितने खिलौने बनाए गए थे ये हमें पता लगाना है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, एक दिन में बनाए गए खिलौनों की जो संख्या वो हमने मान ली x टॉयज, ठीक है। अब लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ए टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, ठीक है। एक खिलौने की कीमत क्या बताया इसने, was found to be 55 minus number of toys produced in a day, ठीक है, यानी 55 माइनस में जितने खिलौने बनाए, कितने बनाए थे x, तो 55 माइनस x, ये एक खिलौने की कॉस्ट हो गई रुपीज में, ठीक है। अब ये एक खिलौने की कीमत है, तो खिलौने कितने कुल मिला के x, मान लीजिए एक खिलौने की कीमत है 50 रुपए, खिलौने बनाए कितने 5, ठीक है। तो अब कुल जो मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 5 खिलौने का 50 गुणा में 5, ठीक है, यानी 250 हो गया। लेकिन जो हमारी जो टोटल प्रोडक्शन वो कितनी आती है 750। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए आप लिख सकते हैं, अब आप लिखेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ x ट्वाइस, तो इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, जहां उसको 5 से कर देंगे, यानी x मल्टीप्लाई विद 55 माइनस x, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा 55x माइनस x हो गया। अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर जो टोटल प्रोडक्शन हो कितनी है 750 की टोटल प्रोडक्शन हो गई ना भाई, तो ये हो जाएगा 750 इसके इक्वल 55x माइनस x आ गया समझ में। अब ये दोनों जो हैं इनको आप लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो लेफ्ट साइड में ये माइनस का एक्स स्क्वायर ये जाके हो जाएगा प्लस, और माइनस हो जाएगा 55x, और ये तो प्लस का ही, तो इसको प्लस का ही रखेंगे। 750 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे हिल्डर्न स्प्लिटिंग मेथड से। क्या क्या इसके टुकड़े बनेंगे देखिए, तो प्रोडक्ट आनी चाहिए आपके पास प्लस 750 माइनस 50 और माइनस 5 करते हैं 250 आ जाएगी, लेकिन आपको 750 चाहिए। 45 और 10 करते हैं, कितनी आ गई 450, नहीं बनी बात, थोड़ा सा और, इधर 40 कर लेते हैं, इधर 15 कर लेते हैं, 600 हो गया, ठीक है। अब भी नहीं बनी बात, इधर 35 कर लेते हैं, इधर 20 कर लेते हैं, ठीक है। कितना हो गया 700, 750 चाहिए, थोड़ा सा और कम करो, इधर 30 कर लेते हैं, इधर 25 कर लेते हैं। अब बताओ माइनस 30 माइनस 25, 25 के 25 हो गया ना। तो इसके जो टुकड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से कॉमन लिया x, आपके पास आ जाएगा x माइनस 30, फिर माइनस 25 कॉमन लेंगे, फिर x माइनस 30 आ जाएगा इक्वल टू 0। इससे आगे हो जाएगा ये x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0।
when x minus 30 equal to 0 we get value of x equal to 30, when x minus 25 equal to 0 then we get x equal to 25। इसके अंदर भी दो आंसर आ गए। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है we would like to find out number of toys produced on that day। आप देखेंगे number of toys equal to 30 और 25, दो आंसर हो गए। या तो उस दिन है ना 30 खिलौने बनाए थे या 25। अब अगर ये भी दूसरी बात भी पूछता है कि एक खिलौने की कीमत क्या है, देखो अगर 30 खिलौने बनाता है तो एक खिलौने की कीमत कितनी होती है, 55 माइनस में 30 यानी 25, ठीक है। अगर एक खिलौने 30 बनाएगा तो एक खिलौने की कीमत होगी 25 रुपए। अगर वो खिलौने 25 बनाएगा तो एक खिलौने की कीमत हो जाएगी 30 रुपए। ये जो सेकंड क्वेश्चन है आपका कंप्लीट हुआ, इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। नाउ हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब दो संख्याएं ऐसी हैं उन दोनों का योग कितना है, 27 है, और दोनों का गुणनफल 182 है। तो जो दो संख्याएं हैं, मान लिया पहली संख्या लेट फर्स्ट नंबर, वो मान लिया आपने कितना x। अब दोनों का जो सम है वो 27 है, ये दोनों का योग। तो दूसरा जो नंबर वो क्या हो जाएगा 27 माइनस x। अब आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी x मल्टीप्लाई विद कितना भाई 27 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो प्रोडक्ट है वो कितनी है भाई 27, तो आप लिख सकते हैं 182 इक्वल टू इनकी प्रोडक्ट यानी 27x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को आप उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस 27x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 182 है इक्वल टू 0। अब इनके जो फैक्टर बनाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, आपको पता होगा काफी बच्चों ने बना भी लिए होंगे। इसके आ जाएंगे भाई 27 के माइनस 26 माइनस 1 करेंगे नहीं बात बनेगी, माइनस 16 और माइनस 10 करेंगे तो भी नहीं बात बनेगी। अब ये करके देखो, आई होप बन गई। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 14 आ जाएगा, फिर माइनस 13 कॉमन लेंगे, x माइनस 14 आ जाएगा। यहां माइनस इसलिए आया क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लिया था, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। आगे हो जाएगा x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। when x minus 14 equal to 0 then x equal to 14, when x minus 13 equal to 0 then x equal to 13। इसमें भी दो ही आंसर आ गए। therefore numbers are, वो नंबर है वो क्या हो जाएंगे 14, 13, या तो ये होंगे और या 13, 14 या ये हो जाएंगे। ये था थर्ड क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन आपको लगभग सभी समझ में आ जाते हैं, आपको लगता होगा ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैं एक बात आपको जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा, जरूर बता देना चाहूंगा, अगर आप डेली का काम डेली नहीं करेंगे तो ये इकट्ठे होते होते 2-3 दिन इकट्ठे होते होते एक्सरसाइज और फिर चैप्टर बन जाएंगे और फिर मुश्किल हो जाएगी, भूल पड़ जाएगी आपको, आप कर नहीं पाएंगे, फिर आपको ये मुश्किल लगने लगेगी। तो डेली का काम डेली करिए, चाहे 4 क्वेश्चन हो चाहे 5 क्वेश्चन, इस बात का जरूर ध्यान रखें। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। अब इसने ये कहा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखिए कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रम के अनुसार, जिसको हम क्रमागत बोलते हैं। जैसे एक नंबर 5 हो गया तो उससे आगे का नंबर क्या होगा 5 जमा में 1 यानी 6। अगर एक नंबर आपके पास 80 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 80 जमा में 1 81। समझ गए आप, उसमें +1 ऐड करते जाना, वो होता है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक इंटीजर पूर्णांक, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ऐसे यानी कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपने फाइंड आउट करने हैं। अब आगे क्या लिखा, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, इनके स्क्वायर का जो सम है
वो 365 है। सॉल्यूशन देखिए, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर वो आपने x कंसीडर किया, सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, उसके अंदर +1 ऐड करना होता है, यानी x + 1 ही आ जाएगा। जैसे मैंने आपको एक बताया था 5, दूसरा कितना हो गया था 6 कंसेक्यूटिव, ठीक है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने क्या कहा, सम इसका होल स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम, यानी x इसका स्क्वायर और जो दूसरा नंबर है x + 1 इसका स्क्वायर, और इनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 365। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ हो जाएगा x² होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा a + b होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² + 2ab, तो ये हो जाएगा x² + 1 प्लस हो जाएगा 2x और 365 इसको इधर ही ले रहा हूं, ठीक है, माइनस हो गया ये x² + x² हो जाएगा 2x² + 2x और +1 है -365 तो -364 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन ले लीजिएगा, ये हो जाएगा x² + x, यह हो जाएगा कितना 2 एकम 2, 2 8 16, 2 2 4 हो गया, ठीक है। 2 को इधर लेके आएंगे, 0/2 आ जाएगा, 0/2 आपको पता है 0 ही हो जाएगा, यानी x² + x - 182 = 0/2 जो कि 0 के इक्वल होता है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। अब यह माइनस आ गया, यहां माइनस आ गया, तो इसके जो टुकड़े गिरेंगे वो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, ठीक है ना। 3 - 2 भी कर सकते हैं, 4 - 3 भी कर सकते हैं, 10 - 9 आना वो चाहिए जिनकी प्रोडक्ट 182 आए, तो इनकी तो आनी ही नहीं। अब इनकी करके देखो 182 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा x² + 14x - 13x - 182 = 0। x कॉमन लिया आपके पास आ जाएगा x + 14, -13 कॉमन लिया फिर x + 14 ही आएगा, यहाँ प्लस इसलिए आया, इसलिए हाँ माइनस कॉमन लिया है, तो आगे आ जाएगा x + 14 × x - 13 = 0। वह x + 14 = 0, देन वी गेट x = -14। अब यहां पर माइनस आ गया, क्या कहा था, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये तो पॉजिटिव नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे अब, नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल भी लिख सकते हैं। सेकंड है व्हेन x - 13 = 0 देन x = 13, तो ये वैल्यू है। देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आ गया भाई आपके पास, वो आ गया 13, और सेकंड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर वो कितना आ जाएगा 13 + 1 दैट इज 14, तो आपका आंसर हो जाएगा 13 एंड 14, ये 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपके मन में एक बात जरूर आ रही होगी कि सर अगर ये टुकड़े न बने तो इसके लिए इस एक्सरसाइज से आगे आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड, वो आपको इस एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद करवाएंगे, और फिर आपकी मर्जी होगी, आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए कोई भी मेथड लगा सकते हैं, चाहे आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाओ, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, चाहे कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड लगाओ। ये जो बाकी के मेथड वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको करवाए जाएंगे, फिलहाल आप इससे ही कर लेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, और ये इजी भी है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी एक राइट ट्राइंगल है जिसको आप समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या है, उसका जो एल्टीट्यूड यानी जो हाइट है उसकी वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, और उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 सेंटीमीटर है। फाइंड अदर टू साइड, यानी हाइपोटेन्यूज तो दे दिया आपको 13 सेंटीमीटर, बाकी की जो 2 साइड है वो आपने पता लगाने। तो डायग्राम बनाए इसके अंदर ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, तो इसके अंदर ही डायग्राम बना दिया अभी हमने, ये लो, ये राइट ट्राइंगल हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर राइट ट्राइंगल का नाम भी लिख दिया मैंने ABC, ठीक है, ये राइट एंगल हो गया। अब इसके अंदर क्या बताया गया है भाई, जो हाइपोटेन्यूज वो 13 सेंटीमीटर, ये लिखो भाई 13 सेंटीमीटर लिख दिया। अब इसने ये कहा कि जो इसका एल्टीट्यूड, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, पता है 7 सेंटीमीटर लेस है इसके बेस से, बेस का तो पता ही नहीं हमें, लेट अस सपोज बेस हमने x मान लिया, ठीक है, तो ये एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, बेस से 7 कम है, x - 7,
ठीक है, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो इसके अंदर जो कंसीडर करना है वो लिख लीजिए, लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, कितना कंसीडर कर लिया आपने, x सेंटीमीटर, और देयरफॉर इसका जो एल्टीट्यूड है वो हो जाएगा कितना, x माइनस 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज ये है 13 सेंटीमीटर। याद कीजिए जहां राइट ट्रायंगल उसको वहां पर किसको याद किया जाता है, पाइथागोरस को। पाइथागोरस ने राइट ट्रायंगल पर एक थ्योरम लगाई थी, ठीक है, वो क्या लगाई थी देखिए। अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, होते हैं ना भाई ये, ठीक है। तो करो आप इसको सिंप्लीफाई, 13 का स्क्वायर आपको पता है, 13 मल्टीप्लाई 13 169 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ठीक है। 169 को हम इधर ले आएंगे, इधर आ जाएगी 0, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 है माइनस 169 हो जाएगा, ठीक है। 0 को आप इधर भी लिख सकते हो आप, तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और माइनस में कितना हो जाएगा ये 120 इक्वल टू 0। यहां से 2 को कॉमन ले लें आप, ठीक है, 2 को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 2 इधर आगे डिवाइड में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0/2, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब टुकड़े बनाओ भाई इसके, माइनस 60 आ गया तो इसके टुकड़े बनाएंगे 8 प्लस 1 माइनस, ठीक है। तो यहां माइनस 8 प्लस 1 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 5, ये टुकड़ा ही आएगा, ठीक है। तो यहां जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन लिया x, तो यह आ जाएगा x माइनस 12 प्लस 5 लिया कॉमन, x माइनस 12 इक्वल टू 0। आपके पास आ जाएगा x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। When x माइनस 12 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 12, और x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5। जो साइड है वो नेगेटिव नहीं होती भाई, तो इसको लिख सकते हैं आप नॉट पॉसिबल, ठीक है। देयरफॉर अदर टू साइड की बात कर रहा है, तो आपने बेस जो है वो x कंसीडर किया, आप लिख सकते हैं देयरफॉर बेस है वो आपके पास 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, और जो एल्टीट्यूड है वो आपके पास कितना आ जाएगा, x माइनस 7, दैट इज 12 माइनस 7, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। इक्वेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इस एक्सरसाइज का हम करते हैं अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, a cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, जो आपने एग्जांपल 1 किया था, उसका सेकंड पार्ट वो उसकी डिटो कॉपी है, ठीक है। तो वैसा ही है, तो इसमें लिखा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उसके अंदर एक दिन में कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ वस्तुएं, कुछ भी बर्तन वगैरह कुछ बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे लिखा है इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन निरीक्षण किया गया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, कि एक आर्टिकल यानी एक वस्तु की कीमत, एक बर्तन की कीमत was 3 more than twice the number of article produced on that day। was आगे लिखा है 3 more than twice the number of article produced on that day, यानी एक दिन में जितने खिलौने बनाए गए थे उसके दुगने से 3 ज्यादा, ठीक है, दुगने से 3
ज्यादा। मान लो एक दिन में 10 खिलौने बनाए या 10 बर्तन बनाए, 10 आर्टिकल बनाए, तो एक खिलौने की कीमत क्या हो गई? दुगने से 3 ज्यादा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, दुगने से 3 ज्यादा। अच्छा, आगे लिखा है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। और उस दिन क्या किया गया कि जो टोटल कॉस्ट है ये एक खिलौने की है या एक बर्तन की है, ये बर्तनों की संख्या है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आना चाहिए, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, कहता है कि एक दिन में कितने खिलौने बनाए गए, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और एक खिलौने की कीमत क्या है, ये दोनों बातें निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए आ गया, वापस में इसका सॉल्यूशन देखिए। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे, ये मान लिया आपने x आर्टिकल्स, ठीक है। अब कॉस्ट कितनी है भाई? एक की, आप लिखेंगे अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, क्या बताइए? दुगने से 3 ज्यादा ना, यानी जितने आर्टिकल बनाए उनको 2 से गुणा करो और उसमें 3 और जोड़ो, ये रुपीज में है भाई, ठीक है। अब ये एक खिलौने की है या एक बर्तन की, एक आर्टिकल की है, कितने आर्टिकल थे? x, तो आप लिखेंगे नाउ कॉस्ट ऑफ x आर्टिकल्स, ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई विद 2x प्लस 3, मल्टीप्लाई करते हैं 2x को x के साथ करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा, 3 को x के साथ करेंगे तो 3x आ जाएगा। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ऑब्जर्व किया गया कि उस दिन जो टोटल प्रोडक्शन है वो 90 रुपीज थी, यानी आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। आगे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, 90 को हम इधर ले गए। अब आगे क्या करना है? माइनस 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 180 आ गया। ये प्रोडक्ट जब माइनस में आती है तो बीच वाले में जो 2 टुकड़े करते हैं उनमें एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, और ये +3 आना चाहिए जब उनको ऐड करें, ठीक है। तो ये हो सकता है 4 - 1 3 आ गया, बट प्रोडक्ट तो -4 आ गया। आप लिख सकते हैं 10 - 7 70 आ गया। 15 - 12 करो 180 आ गया, ठीक है। तो इसके जो टुकड़े होंगे वो क्या आ जाएंगे? 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। हाँ, ऐसे नहीं कर सकते कि -15 प्लस 12, वो गलत हो जाएगा। अगर आपने ये कर दिया ना तो इसका मतलब इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो -3 आना चाहिए +3। तो ध्यान रहे प्लस माइनस साइन इधर उधर मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी।